कांग्रेस किसी को दिया है आज तक जो देगा? 70 साल में भी नहीं दिया है, तो क्या देगा कांग्रेस? तो 35 करोड़ रुपये तो अभी पकड़ाया है उसका। कांग्रेस तो चोर है, जितना नेता कांग्रेस का राहुल चोर है, दुनिया चोर है जी। और बोलिए। The entire India is engulfed in election fever. The biggest right which Indian Constitution has given us is the right to vote. And we are here in the residential complex of Apnoghar. Let's have an interaction with the resident of Apnoghar about the upcoming Lok Sabha election in Dhanbad. सर आपका नाम? सर देवेंद्र। इस बार धनबाद में जो भी प्रत्याशी हैं चुनाव में वो सब नए चेहरे हैं, मतलब धनबाद को एक नया सांसद मिलने वाला है जी। तो अपने नए सांसद से आप क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई अपेक्षाएं कई हैं। अभी के नागरिक भी जागरूक हो रहे हैं, देश हमारा बढ़ रहा है, जग रहा है, इससे अपेक्षा भी बढ़ जाती है। जब हम लोकल स्तर पे बात करते हैं, जिला स्तर पे बात करते हैं तो कई ज्वलंत मुद्दे हैं। पहली बात करते हैं, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बच्चे +2 के बाद बाहर चले जा रहे हैं और वो जब जाते हैं बाहर तो समझ लीजिए वो बाहर ही चले जाते हैं। अच्छी सैलरी है लेकिन फिर वो चिड़िया जो घोंसला छोड़ के जाती है तो वो वापस नहीं आती है। तो नए सांसद महोदय से हमारी अपेक्षा रहेगी कि कोई विश्व स्तरीय या कम से कम राष्ट्रीय स्तरीय यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस बनाएं, जो बच्चों को कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई ये सब नहीं जाना पड़े। ये एक बड़ा है इशू। दूसरा इशू है एयरपोर्ट का। धनबाद जिला न सिर्फ राज्य में बल्कि देश स्तर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है। उसके बाद हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, एयरपोर्ट ये है। इस संदर्भ में निशिकांत दुबे जी को हम लोग बहुत सराहनीय नेता मानते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। जो नए सांसद हैं वो किसी को रोल मॉडल मान सकते हैं कि इफ़ ही कैन डू देयर आई कैन ऑल्सो डू फॉर धनबाद ऑल्सो। ठीक है, डेफिनेटली तो ये भी है। एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट मतलब जो कि चालू हो वैसा चाहिए। उसके अलावा डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं है जो धनबाद से खुलें दिल्ली के लिए, मेट्रो सिटीज़ के लिए, एक वो भी एक इशू है। लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा ही एक इशू रहा है। कोयला का वर्चस्व, माफिया, ये तो शुरू से ही प्रॉब्लम है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की दरकार नहीं है। तो ये 2-4 कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। ट्रैफिक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एयर कनेक्टिविटी हो, डायरेक्ट ट्रेन्स का मैटर हो, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के बारे में बात हो यहाँ पे। दूसरा, कारोबारी को व्यापार करने का एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो निर्भीक रूप से, निर्भयता से काम कर सके। लोगों में सामाजिक समरसता होनी चाहिए। सर आपने धनबाद को बहुत करीब से देखा है। धनबाद में पहली बार सांसद का चुनाव मुझे लगता है 1952 में हुआ है और आज हम लोग हैं 2024 में। बहुत 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 लंबा समय है। इन अवधि में अभी तक आपके हिसाब से धनबाद में सर्वश्रेष्ठ सांसद आप किसे मानते हैं? मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ सांसद कॉमरेड A.K. राय, जिन्होंने झारखंड में एक नया चेतना जागृत की। यहाँ के डाउन ट्रोडन पीपल और वर्किंग क्लास के लिए वो एक एंजल बन करके आए और उनको इस समाज में एक स्थान प्रदान किया। सर जैसे कि इस बार का चुनाव का मुद्दा है, एक पार्टी कह रही है हमें मतदान करिए भारत को और सशक्त करने के लिए, एक पार्टी कह रही है हमें मतदान करिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? मेरा नाम प्रेम कुमार अग्रवाल है। मेरे नज़र में अगर अपने देश का आन बान शान को अगर ऊंचा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। और यहाँ पे मुख्य हम लोग जो 50 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, यहाँ की विधि व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था जो मूलभूत समस्या है जनता की, उस पे प्रशासन को, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार को और जिलों से, जैसे हमने यूपी का भी दौरा किया है, हमने बेंगलोर का भी दौरा किया है, वहाँ पे जो सड़कों की व्यवस्था, जो विधि व्यवस्था है, वो हम सांसद से उम्मीद करते, होने वाले सांसद से, कि हमारे इस ज़िला को एक उच्च स्तरीय तो मॉडल टाउन बनाए और ताकि आने जाने वाले आदमी को सुविधा मिले और यहाँ की जनता राहत का सांस ले। आतंकवाद जो यहाँ पे गुंडागर्दी है उससे भी मुक्ति मिले। अगर हम लोग रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो धनबाद में रेवेन्यू जनरेशन बहुत है, उसके उपेक्षा में
धनबाद को वो सुख सुविधाएं धनबाद वासियों को नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलना चाहिए। इस पे कुछ बोलिए आप। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम एयरपोर्ट की बात करते हैं और हम रेवेन्यू की बात करते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगेंगी, फुटफॉल नहीं आएगा, तो हमारा रेवेन्यू सृजन नहीं होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, तो हमारा कोयला कितना दिन तक चलेगा? 5 साल 10 साल, उसके बाद हम क्या करेंगे? आज आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट हैं धनबाद में, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, वो सारे निशिकांत दुबे जी के यहाँ चले गए, क्योंकि वो एक एक्टिव एमपी हैं। तो हमारे आने वाले जो भी एमपी होंगे या होंगी, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जैसे निशिकांत दुबे आज पार्लियामेंट में हो, दिल्ली में हो, चाहे झारखंड में हो, वो दिखाई देते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, वैसे भी हमारे माननीय सांसद का आवाज़ और दिखाई वो हमें दें, ताकि हमें भी एक गर्व महसूस हो कि हमारे धनबाद के जो सांसद हैं वो सेंट्रल में उनका दबदबा है। धन्यवाद। जैसे अभी आपने एक बात कहा, व्यक्ति विशेष, धनबाद में अभी आप जितने भी प्रत्याशियों को देख रहे हैं, आप में क्या ऐसा लग रहा है कि इन प्रत्याशियों में वो क्षमता है कि ये धनबाद को उसका ड्यू दिला सके? देखिए, प्रत्याशी में क्षमता की अगर बात करेंगे तो क्षमता में एमपी में दोनों ही चीज़ होना चाहिए। एक बोलने की ताकत भी होना चाहिए और लड़ने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों चीज़ को देखते हैं तो अभी तक तो दुल्लू महतो के पास ही वो सामर्थ्य और वो आवाज़ दिखाई पड़ती है, जो कि हमें एक धनबाद को चाहिए। अभी सर ने एक बहुत एक बार कांग्रेस किसी को दिया है आज तक, जो देगा 70 साल में भी नहीं दिया है, तो क्या देगा कांग्रेस? वो तो 35 करोड़ रुपये तो भी पकड़ाया है उसका। कांग्रेस तो चोर है, जितना नेता कांग्रेस का, राहुल चोर है, सोनिया चोर है जी। और बोलिए। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे इन्होंने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के युवा पढ़ने के नाम से जो बाहर जा रहे हैं, धनबाद वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन की समस्या के निजात के लिए इन्होंने कहा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बहुत अच्छे स्तर से खुलना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर वैसे हायर एजुकेशन के लिए वैसे प्रतिष्ठान रहेंगे, हम देखते हैं कि पुराने ज़माने से जो ISM चले आ रहे हैं, धनबाद के गर्व के रूप में कोई ISM ही बना हुआ है। उसके बाद से इस ज़िले में ऐसा और कोई प्रतिष्ठान नहीं बना है, ना ही वैसा कोई यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर बना पाए हैं, और इसके कारण स्टूडेंट्स का ही ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है। और भी जो अभी हमारे सुमित अग्रवाल जी बोले कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब का भी अभाव है। आखिर हायर एजुकेशन का बाद उनका एम्प्लॉयमेंट होगा कहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उनको बाहर चला ही जाना पड़ रहा है, तो उनको हायर एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट दोनों का स्कोप हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस प्लेटफॉर्म से आप आने वाले जो भी सांसद होंगे हमारे, उनको आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हम कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर वो नहीं करेंगे, अभी लोग कहते हैं कि धनबाद हैज़ बिकम ए प्लेस ऑफ द रिटायर्ड पर्सन्स। पेरेंट्स यहाँ पर रह जा रहे हैं और जो यंग जनरेशन वो बाहर चले जा रहे हैं। सो धनबाद इज़ ए प्लेस ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स। तो हमारे जो आने वाले सांसद को इसको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम एयरपोर्ट का बात कह रहे हैं, वो भी बहुत ही जायज़ डिमांड है। यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। आज अगर किसी को यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाए, भगवान ना करे, तो देयर इज़ नो कार्डियोलॉजिस्ट एज सच। धनबाद में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो ऐसी हालत में हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव में यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पर आ सकते हैं, फोर्टिस आ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। जैसा इन्होंने कहा कि धनबाद में जो सबसे ज़रूरी होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की कमी है। तो इस तरह से आप लोग आज यहाँ से क्या मतलब आग्रह करना चाहेंगे सरकार को, केंद्रीय सरकार को, कि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेवेन्यू बहुत है, जहाँ लोग माने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जन सुविधाओं का अभाव है। तो केंद्रीय सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धनबाद पारंपरिक रूप से बीजेपी की सीट है जी। तो जो सीट आपकी है तो उसके साथ आपको न्याय करना चाहिए। ये नहीं है कि ये सीट में तो हमको जीतना ही है, काम करें या नहीं करें, सत्ता हमारी आनी है और यहाँ से नेता भी हमारा ही चुना जाना है। इसलिए इसका जो ड्यू शेयर है
वो मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात सांसद की होती है, सांसद के लिए जो भी उम्मीदवार होते हैं वो मोटे तौर पे अच्छे ही होते हैं। कमी होती है इच्छा शक्ति की, संकल्प शक्ति की, कि कुछ करके गुजरना है, कुछ करके दिखाना है। ये जिस दिन भी जिस नेता के पास आ जाएगी वो दल से भी ऊपर आ जाएगा और देश के लिए कुछ करेगा। नितिन गडकरी का नाम ले लीजिए, चाहे निशिकांत दुबे का नाम ले लीजिए, वो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अव्वल हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और मोदी जी तो हैं ही। रेवेन्यू, धनबाद जिला का रेवेन्यू के मामले में मुझे जहाँ तक जानकारी है, धनबाद जिला का रेलवे जो स्टेशन है वो हिंदुस्तान में 2 नंबर का रेवेन्यू देने वाला जी। यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला का साधन है। कोयला में 30% डीएमडी फंड कटता है। आज धनबाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े डीएमडी फंड धनबाद जिला में है, वो उसको उसी जिला में खर्चा करना है और फिर भी यहाँ पे जिला में खर्चा नहीं हो रहा, क्यों? मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जब हमारे पास फंड है, हमारा मौलिक अधिकार है उस पर, वो हमको इसी डिस्ट्रिक्ट में खर्चा करना, तो क्यों नहीं करते? मतलब आप कह रहे हैं धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यद्यपि ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। हाँ, ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वेरी करेक्ट। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? आज के दिन भी 10,000 करोड़ रुपया धनबाद जिला के फंड में रिजर्व है रखा हुआ, उसी की लड़ाई है जो आज तक खर्चा नहीं हो रहा है। जो सांसद के रिकमेंड पे होता है वो खर्चा होना चाहिए। जी, हम लोगों का ये वार्ता सांसद तक पहुंचना चाहिए कि हम लोग ऐसा आलोचना किए हैं और हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं। जी। बीसीसीएल नवरत्न कंपनी है, उसके बाद उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, क्या किया उन्होंने? जी, बिल्कुल क्या सही कुछ बात कर रहा है वो? ये भी एक तो देखने की बात है। खाली आप यहाँ से दूर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, स्केयर रिसोर्सेज है, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, जो है जो लोगों को मिलना चाहिए, जिसपे कि उसका फर्स्ट राइट है, वो नहीं मिल रहा। यहाँ पे अपनो घर रेसिडेंशियल सोसाइटी के लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही जो आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने बताया कि धनबाद इतने बड़े शहर होने के बावजूद ना तो यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, ना यहाँ स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था है। और एक बात इन्होंने रखा कि धनबाद रेवेन्यू देने के बावजूद धनबाद के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो हम अपने इस माध्यम से धनबाद के आने वाले सांसद तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि धनबाद में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा यहाँ रोजगार। क्योंकि यहाँ पे जैसे इन लोगों ने कहा कि यह धनबाद बिल्कुल एक रिटायर्ड पर्सन का जगह बन के रह गया है। जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो वापस धनबाद नहीं आ रहे हैं। तो प्रमुखता से इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए और इनका निवारण जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद।